हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जीएसटी की सेकंड क्लास लेंगे। आज हम जीएसटी की सेकंड क्लास लेंगे। जीएसटी मैंने आपको कल बता दिया था क्या होता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स हम पढ़ रहे थे, यानी ऐसा टैक्स जो गुड्स पे और सर्विसेज पे लगता है। ठीक है ना। अब हम इसमें एसजीएसटी सीजीएसटी पढ़ चुके थे, जिसमें जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है जिसको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लगाते हैं। अब बेटा एक न्यू और इसमें आईजीएसटी ये और लगता है। सर ये कौन सा टैक्स है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स बेटा ये भी दोनों के द्वारा लगाया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी लगाया जाता है और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी लगाया जाता है। ठीक है। मान ले 50,000 रुपए की कोई गुड्स खरीदी हमने, ये ऐसे आईजीएसटी कब लगेगा? सुनो कब लगेगा। मान ले बेटा, मान ले एक्स है, वो राजस्थान का है। एक्स कहाँ का? राजस्थान का। वो वाई से माल परचेज करता है। वाई कहाँ का? मध्य प्रदेश का। वाई कहाँ का? मध्य प्रदेश का। 50,000 रुपए का माल खरीदता है। एक्स वाई से 50,000 रुपए का माल खरीदता है। एक्स राजस्थान का, वाई मध्य प्रदेश का, यानी कि इंटर स्टेट के, एक स्टेट में नहीं रहते हैं। तो क्या होगा? 50,000 रुपए का माल 12% आईजीएसटी लग जाएगा। ठीक है। 12×5 = 60, यानी 6,000 रुपये टैक्स लग जाएगा आईजीएसटी के रूप में। अब ये दोनों को द्वारा लगाया गया है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सर आधा आधा कर लेंगे इसके, यानी कि 12% का वो 6% एंड 6% ऐसे लेते हैं। 6% ले लेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। समझ गए? आईजीएसटी बेटा दोनों के द्वारा लगाया जाता है। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो टोटल टैक्स होता है उसका हाफ हाफ कर लेते हैं। कब लगता है जीएसटी सर? जब इंटर स्टेट सेल या परचेज होती है। इंटर स्टेट सेल या परचेज होती है। ओके, समझ गए होंगे आप? ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, मैं आपको एक बात समझाने वाला था। ये होता है इंटर स्टेट। इंटर स्टेट का मतलब होता है दो राज्यों के बीच में सेल होती है, जब सेल या परचेज होती है दो राज्यों के बीच। और एक होता है इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है एक राज्य के बीच में ही सेल परचेज होती है, एक राज्य के बीच में। ठीक है ना। अब भूलना मत, तो आप ये भूलना मत। ठीक है। तो इंट्रा स्टेट जब होती है, इंट्रा स्टेट मतलब एक राज्य के बीच में। इंट्रा स्टेट सेल और परचेज होती है। इंट्रा स्टेट सेल परचेज होती है। क्या ट्रीटमेंट होते हैं, मतलब क्या एंट्रीज होती है? अब बेटा आपको पता है परचेज की एंट्री क्या होगी। यदि परचेज करेंगे तो हमारे खर्चा है, हम पढ़ चुके थे, नॉमिनल अकाउंट होता है सर, सारे खर्चे डेबिट हो जाते हैं। तो बेटा परचेज अकाउंट तो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। अब इसके साथ में कह रहा था आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा आपको? टैक्स देना पड़ेगा। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट होगा ये भी। और क्या देना पड़ेगा? इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। दोनों देना पड़ेंगे आपको। इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट रेट में, ये दोनों को द्वारा लगाया जाता है। तो बैंक कैश देगा, उधार देगा, तो उस क्रेडिटर का नाम आ जाएगा जिसने परचेज किया। ठीक है। यदि आप परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट की नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा है। इसके साथ साथ टैक्स देंगे हम। सीजीएसटी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट काटेगी, सीजीएसटी जैसे स्टेट गवर्नमेंट काटेगी। या तो हम कैश दे रहे हैं, कैश नहीं दे रहे, तो उसका नाम आ जाएगा क्रेडिटर का। ठीक है, जिसको हम देंगे। परचेज कर लिया। अब क्या होगा सेल के केस में? बेटा सेल के केस में क्या करेंगे हम? यदि सेल करेंगे तो पैसा आएगा। पैसा आएगा तो क्या होगा? या तो कैश आएगा पैसा, या तो कैश आएगा पैसा, या कोई डेटर होगा हमारा, यानी उसका नाम आ जाएगा जो हमको पैसा देगा। बैंक अकाउंट या डेबिटर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सेल से पैसा आएगा तो सेल्स अकाउंट, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है। आप नॉमिनल अकाउंट के अनुसार पढ़ते हो। ठीक है। सारे एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं और जो इनकम होती है उसको क्रेडिट करते हैं। सेल हमारे लिए इनकम है, पैसा आता है इससे, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब मैंने आपको कल बताया था आराम से कि बेटा जब हम सेल करते हैं तो आउटपुट, इनपुट की जगह क्या लिख देते हैं? यहाँ तो इनपुट लिखा था जब परचेज किया था। सेल करेंगे तो आउटपुट लिखेंगे। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, यहाँ पर हम कलेक्ट करेंगे जीएसटी को, जीएसटी के पैसे यहाँ पर लेंगे। बेटा मान ले सेल 50,000 रुपए की हुआ, 50,000 12% मान ले जीएसटी थी, तो 12×5 = 60, 6,000 रुपये हम किसके लेंगे? आउटपुट सीजीएसटी के लेंगे, और 6,000 ही लेंगे इनपुट सीजीएसटी के।
ठीक है, माल के पैसे तो अलग से लेते, टैक्स के अलग से लेते, वो बात और हो कि हमारे पास नहीं रहता टैक्स, हम गवर्नमेंट को जमा कर देते हैं। तो यहाँ पर हम बेटा हमारे 50,000 रुपये तो ये थे, और क्या थे, सॉरी 50,000 रुपये तो मान सेल के थे, तो यहाँ पर 6,000 रुपये क्या आ जाएंगे बेटा, टैक्स क्या जाएंगे, और 6 किसके आएंगे, यहाँ पर SGST के आएंगे, 6 किसके आएंगे, SGST के आएंगे, तो टोटल रुपये कितना आ जाएंगे, 62,000 रुपये आएंगे, आपको मालूम हो तो। अंडरस्टैंड, ओके। तो ये मामूली सी एंट्री है बेटा। परचेज करेंगे तो सर हम को चुकाना पड़ेगा CGST HGST भी उसको दे दें, या तो बैंक से चुकाया क्रेडिटर का नाम लिख दें। सेल करेंगे तब पैसा आएगा, या तो बैंक नगद आ जाएगा, डेटर्स का नाम लिख देंगे। सेल क्रेडिट होता है हमेशा क्योंकि इनकम है हमारे पास बेटा, कलेक्ट हो जाएगा आउटपुट CGST या आउटपुट SGST दोनों। ओके, सेल परचेज केस में दोनों एंट्री आप नोट कर लेंगे, नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में आराम से, बुक में तो लिखा ही हुआ है सब कुछ। अब कई बार क्या होता है बेटा, हम परचेज कर लिए कोई गुड्स को, हम उसको रिटर्न भी करते हैं, कई बार वापस करते हैं उसको। कोई परचेज कर रहा है, कोई गुड्स उसमें डिफेक्ट आ गया है, कोई भी खराबी आ गई, हम उसको वापस करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, परचेज रिटर्न बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे हम, परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न के केस में कल मैं आपको बता रहा था बेटा, परचेज रिटर्न हो, सेल रिटर्न हो, वहां पर हम CGST GST हमको वापस मिल जाती है जो हमने चुकाई थी। मान लो बेटा हमने परचेज की थी, वो 50,000 रुपए की परचेज की हमने, उस पर हमने 12% SGST दिया, यानी कि 6,000 रुपये हमने CGST दी और SGST भी दी 6,000 रुपये हमने, तो 12,000 रुपये हमारे साथ खराब जाएंगे। यदि हमारे 50,000 रुपये का मान लो कोई डिफेक्ट आ गया, नो, ये आपको वापस मिल जाएंगे। तो परचेज रिटर्न के केस में क्या होगी एंट्री, जिससे बेटा हम परचेज किए थे उस क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, जिसको हमें पैसे देने थे, क्रेडिट मतलब होता है लेनदार जो हमसे लेता है, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट वो पैसे वापस करेगा। तो परचेज रिटर्न अकाउंट बेटा सब कुछ उल्टा हो जाएगा। परचेज आपको पता है डेबिट होता, तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। जब क्रेडिट पैसा ले रहा था तो क्रेडिट हुआ था, आप देगा तो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। परचेज रिटर्न आपको पता था बेटा ये डेबिट हो रही थी, इनपुट CGST SGST, ये आपका क्रेडिट हो जाएगा, यानी जो आपने पैसा दिया था वो आपको वापस हो जाएगा, परचेज रिटर्न हो जाएगा। ओके, आपको वापस हो जाएगा, क्रेडिट और डेबिट होता है, यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। मैच कर लीजिए हर एंट्री, परचेज वहां पर डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा। इनपुट CGST वहां डेबिट होता है, क्रेडिट हो जाएगा। इनपुट SGST वहां पे डेबिट होते हैं, क्रेडिट हो जाएगा। उसी प्रकार से बेटा सेल रिटर्न के केस में हो जाएगा। बेटा सेल भी रिटर्न हो जाती है, मान ले हमने किसी को सेल किया तो उसमें भी डिफेक्ट हो सकती है, हमने गुड किसी को बेचा तो उसमें भी डिफेक्ट हो सकता है ना, उसने वो गुड्स वापस कर दिया हमको, तो क्या हो जाएगी, सेल रिटर्न हो जाएगी। बेटा सेल जिस प्रकार से क्रेडिट हुआ था, तो सेल रिटर्न क्या हो जाएगा सर, डेबिट हो जाएगा। सेल रिटर्न क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट। सेल क्रेडिट होता है, सेल रिटर्न क्या होगा, डेबिट। जब बेटा कोई चीज हमसे गई तो क्रेडिट हुई थी, अब आई थी और डेबिट हो गई, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट हो गया। अब हमने कलेक्ट किया था आउटपुट CGST और SGST, वो जब क्रेडिट हुआ था तब हमने दिया था, अब हम इसको वापस करेंगे, वापस करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि जब क्रेडिट हुआ था और बैंक अकाउंट या डेटर्स अकाउंट डेबिट हुआ था तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा टू डेटर्स अकाउंट, जिससे हमें पैसे लेने तब उस हम पैसे नहीं लेंगे, ठीक है, उसको पैसा देंगे। समझ में आ गया, ठीक है। तो आपके एंट्रीज हो जाएंगे, आप नोट कर लेना। कुछ भी नहीं, कुछ भी परचेज करोगे आप, मान लो फिक्स असेट परचेज करोगे आप। फिक्स असेट क्या होती है बेटा, मैंने आपको बता दी थी, फिक्स असेट होता है बेटा लैंड मशीन, जो एक जगह जो फिक्स होती है, जैसे बिल्डिंग, लैंड, क्या होती है, फिक्स असेट होती है। फिक्स असेट परचेज करेंगे तब भी क्या हो जाएगा, आपको तब भी देना पड़ेगा आपको SGST CGST, तो कोई भी खर्चा करोगे तब भी SGST CGST आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। कोई भी कमीशन दोगे या कोई भी खर्चा करोगे तब भी SGST देना पड़ेगा। यदि आप कोई पैसा प्राप्त करोगे तो
पैसा लोगे वहां पे आपको वापस मिलेगा। अब मैंने आपको बता दिया मान लो फिक्स असेट्स क्या है सर, लैंड हुआ, बिल्डिंग हुआ, ये आपका क्या है फिक्स असेट है। ठीक है, अगर इनको परचेज करोगे तब भी हमको देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। मान लो आप बिल्डिंग खरीद रहे हो, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ठीक है, तो इसके साथ साथ आपको देना पड़ेगा इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। यदि आप कैश खरीद रहे हो तो बैंक अकाउंट, मान लो कीमत इसकी 5 लाख रुपए है बिल्डिंग, इस पर 12% लगता है, 12×5 = 60,000 रुपये यहाँ लगेगा एसजीएसटी के रूप में, तो 60,000 रुपये सीजीएसटी के रूप में, टोटल कितना होगा 6,20,000 रुपये पे करना पड़ेगा। ओके, फिर से खरीदो आप चाहे कोई एक्सपेंस करो तब भी आपको सीजीएसटी का अमाउंट देना पड़ेगा। पंखा चला लेना, पंखा। ठीक है, तो जहां भी आप खर्चा करोगे या कोई भी परचेज करोगे या सेल करोगे वहां पर आपको सीजीएसटी यानी कि जीएसटी चुकाना पड़ेगा, और कुछ जगह आपको नहीं चुकाना पड़ता यानी कि वापस मिल जाता है, जैसे मैंने आपको बता दिया था। परचेज रिटर्न केस में, सेल रिटर्न केस में, प्रोप्राइटर कोई पर्सनल ड्राइविंग करता है उस केस में, या कोई गुड्स चैरिटी में दे दिया उस केस में, फ्री सैंपल में दे दिया उस केस में। ठीक है, तो आप इसको आराम से लर्न करोगे, इसको रिवाइज करोगे, कल इसके एग्जाम्पल में समझा दूंगा आपको अच्छे से। ओके, थैंक यू।